फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है और 31 मार्च 25 इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर. आर यू प्रिपेयर टू रैप अप योर GST एंड टैक्स liabilities before the deadline? So in today's video I'll share the most important task you must complete before March 31st to avoid penalties and ensure smooth compliances. Let's get started. अपडेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर 22-23 की जो लास्ट रिटर्न है फाइलिंग की अपडेटेड रिटर्न वो है 31 मार्च. अगर आपकी कोई रिटर्न में एरर रह गई है, ओमिशन रह गई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 तो आप 31 मार्च तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करने से रह गया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 की और आप उसको रिटर्न में क्लेम करना चाहते हैं, अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आप मार्च तक उस इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं जिसकी आप डिडक्शन में क्लेम ले सकते हैं 80C में, 80G में, 80D में, और डोनेट भी कर सकते हैं जिसकी आप आगे जब रिटर्न फाइल करेंगे उसकी आप क्लेम ले सकते हैं. थर्ड इज़ टीडीएस ऑन सैलरी. अगर आप कोई सैलरीड एम्प्लॉय है और आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप वो कर सकते हैं और एम्प्लॉयर को अपने प्रूफ दे सकते हैं जिससे आपका वो ज़्यादा टीडीएस ना काटे मार्च में. और बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम AIS आ जाता है इस टाइम तक, 26AS जनरेट हो जाता है. आप उन दोनों को डाउनलोड करके वेरीफाई कर सकते हैं. और अगर आपने कोई भी म्यूचुअल फंड में 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करी हैं या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप या बेची है तो उनको आप वेरीफाई कर सकते हैं ट्रांजैक्शन आपके 26AS में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है जो हम रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर ही करते हैं और मार्च में नहीं करते, जिससे आगे हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ फॉर्म 15G और H. अगर आपकी कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से आपकी इनकम कम है तो आपको 15G और H ज़रूर फाइल करना है. ये मैनुअल भी फाइल हो जाता है और ये ऑनलाइन भी फाइल हो जाता है. अनदर वन इज़ बुकिंग ऑफ लॉसेस. अगर आपके शेयर्स आज रेड में, आपको पता ही है मार्केट आजकल क्या चल रही है, तो अगर आपके शेयर्स रेड में हैं तो आप उनका लॉस बुक कर सकते हैं और उन लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 ईयर्स तक. डिडक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज़. अगर आप कैश बेसिस फॉलो करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम का और आप डिडक्शन का क्लेम लेना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च तक अपने ड्यूज़ की पेमेंट कर देनी है. नेक्स्ट इज़ स्टॉक वेरिफिकेशन. आपको अपना स्टॉक वेरीफाई इस टाइम पे ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो जब रिटर्न फाइलिंग का टाइम आता है हम उस टाइम पे करते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. तो अगर स्टॉक का वेरिफिकेशन हम इसी टाइम पे करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा. एक कंपैरेटिव बना सकते हैं P&L का, प्रॉफिट एंड लॉसेस हम एनालाइज कर सकते हैं, अपने टर्नओवर एनालाइज कर सकते हैं, इस ईयर में हम कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, गेन कर रहे हैं वो एनालाइज कर सकते हैं, जिससे कि हम अगर कोई अपना टैक्स बचाना चाहते हैं तो हम मार्च में ही उसकी एडजस्टमेंट कर लें. तो ये थे इम्पॉर्टेंट 9 टास्क जो आपको मार्च में कर लेने चाहिए जिससे आपको ITR फाइलिंग के टाइम पर प्रॉब्लम ना आए. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और ये भी बताइएगा